अब नेक्स्ट है हमारे पास है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब है व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on reactant and product sides are equal। दोनों साइडों पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों पे हर एक एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करेंगे और HCl बनाएंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड पे यहाँ हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन का 1। दोनों साइडों पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल है तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है क्योंकि दोनों साइडों पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। अब अगर मैं H2 प्लस Cl2 HCl है, अगर मैं इसकी शुरू में 2 लगा देता हूं, 2 का मतलब ये हाइड्रोजन के लिए भी और क्लोरीन के लिए। अब हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 एटम्स है। इस साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और क्लोरीन के भी 2। अब ये जो इक्वेशन है, नाउ दिस इज बैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन में डिफरेंस ये है। अब हमने चूंकि डिटेल से पढ़े हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रूल्स फॉर बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम फोकस भी करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड पे आपने क्या देखना है, रिएक्टेंट साइड पे इसके लिए जस्ट 2 रूल्स है। इसमें एक ये है कि इक्वलाइज, जितने एसिड में हाइड्रोजन आयन हो उतने एसिड में हाइड्रोक्साइड आयन होने चाहिए। इनको आप इक्वल करें। अगर पहले से इक्वल नहीं है तो आपको डिजिट लगाएं और इनको इक्वलाइज करें। दूसरा रूल जो कि प्रोडक्ट साइड पे है। अब प्रोडक्ट साइड पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट साइड पे आपके पास साल्ट होगा और वाटर होगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो बिफोर वाटर कोई नंबर लगा दे, पहले सोचेंगे पुटिंग अ सुटेबल नंबर, और ये हम देखेंगे कि हमने कौन सा नंबर लगाया है। एग्जांपल जरा देखें, HCl प्लस NaOH क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एसिड के हाइड्रोजन आयंस और बेस के हाइड्रोक्साइड आयंस को इक्वल करें। इधर कितने एसिड में हाइड्रोजन है, 1। बेस में हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, वो भी 1। इसका मतलब है H प्लस और OH माइनस ऑलरेडी इक्वल है, तो मुझे इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी पूरे इक्वेशन देख लें। टोटल हाइड्रोजन कितने, एक HCl के अंदर है और एक यहाँ हाइड्रोजन है, तो टोटल हमारे पास हो गए 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। और सोडियम कितने हैं, वो भी 1 है। इसी तरह लिस्ट हम बनाएंगे प्रोडक्ट साइड पे। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 1 है जो वाटर के अंदर है, और Na यानी सोडियम
वो भी एक ही है। अब दोनों साइडों पे देखें, सारे एटम्स ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है और मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस ना हो, तब क्या करेंगे? अब देखिए, ये रूल्स मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि ये हमने बार बार यूज करने हैं, तो ये रहेंगे। ये रूल्स सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए है, ये याद रख लें। अब हमारे पास है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH, इससे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। पहले तो ये जरा फार्मूला मेकिंग सीख ले। मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस होता है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस होता है, दोनों इक्वल है, कैंसिल करें तो क्या बनेगा? बनेगा MgSO4, तो ये MgSO4 बना। ठीक है, अब वही तरीका है। रूल नंबर 1 क्या है? H प्लस एसिड के और OH माइनस बेस के रिएक्टेंट साइड पे इक्वल करो। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। OH कितने हैं? वो भी 2 है, तो इसका मतलब है H और OH ऑलरेडी इक्वल है, तो मुझे कोई डिजिट लगाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी एटम्स बारी बारी देखेंगे। इधर टोटल हाइड्रोजन 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 + 2 हाइड्रोजन हो गए 4। सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन 4 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 4 + 2 = 6। और उसके बाद मैग्नीशियम है, एक ही मैग्नीशियम है, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड ये तो खैर फार्मूला मेकिंग, इसको आप इग्नोर करें। उसी तरह हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हाइड्रोजन है? 4 है, तो इसका मतलब मैं इधर 2 लगाऊंगा। अब ये 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। सल्फर, सल्फर के साथ कुछ नहीं है, तो सल्फर 1 है। आगे ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहां पर है मैग्नीशियम सल्फेट में, और 2 1 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 है उधर वाटर में, टोटल हो गए 6। और आगे है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 1 है। अब देखें, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और भी गिवन है, और वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इससे बनेगा Na2SO4 और प्लस H2O। पहले तो इस फार्मूला में इनको समझ लें। Na के ऊपर क्या है? Na के ऊपर होता है +1, ग्रुप 1 में आता है ना, और सल्फेट के ऊपर है 2-। अब ये दोनों चार्जेस इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो फिर क्रॉस हो जाते हैं, 1 उधर जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4, तो ये फार्मूला यहां लगा है। दूसरा, अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास रूल नंबर 1 क्या है? एसिड के हाइड्रोजन और बेस के OH को इक्वल करें। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। OH कितने हैं? हाइड्रोजन 2 है और OH है 1, तो इधर मैं लगाऊंगा डिजिट। अच्छा, एक चीज और समझ ले, आपने जितने भी डिजिट्स लगाने हैं वो आप किसी भी फार्मूले के स्टार्ट में लगाओगे। मैं सेंटर में डिजिट नहीं लगा सकता, एंड पर भी नहीं लगाऊंगा।
जितने भी मैंने डिजिट्स लगाने बैलेंसिंग के लिए वो किसी भी फार्मूले के स्टार्ट में हो जाएंगे। जब मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो अब जो OH है वो भी 2 हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब बाकी लिस्ट बनाएंगे। टोटल हाइड्रोजन 2 यहां पर है और 2 1 आर 2, 2 NaOH में है, टोटल है 4। ठीक है। उसके बाद सल्फर, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 इधर है सल्फ्यूरिक एसिड में और 2 1 आर 2, 2 NaOH में है तो टोटल हो गए 6 और Na हमारे पास है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो Na है 2। दूसरी साइड में हाइड्रोजन कितने, 2, इधर कितने 4, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 हो गए। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास कितने, ऑक्सीजन हमारे पास है किधर ऑक्सीजन 4 यहां पर है और 2 1 2 यहां पर है, टोटल है 6 और सोडियम उसके साथ 2 लगा हुआ है। अब कंपैरिजन करें, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, सोडियम 2 सोडियम 2। अब इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो एक होते हैं कंप्लीटिंग द इक्वेशन। कंप्लीटिंग द इक्वेशन का मतलब है कि अगर मुझे एसिड बेस गिवन है तो मैं साल्ट और वाटर बना लूं। दूसरा है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है कि मैं दोनों साइडों पे हर एक एलिमेंट के एटम्स को इक्वल करूं, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ठीक है। और बैलेंसिंग के सिर्फ 2 रूल्स हैं। सबसे पहले आप एसिड के हाइड्रोजन और बेस के OH आयंस को इक्वलाइज करें और उसके बाद रेस्ट ऑफ द इक्वेशन को बैलेंस करें। और मोस्टली हम वाटर के साथ कोई ना कोई डिजिट लगाते हैं तो फिर पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। इसका एक पार्ट है जो कि आपने खुद करना है। ठीक है। और हम प्रैक्टिस और भी कर लेंगे।